परमहंस योगानंद के अनमोल विचार। असफलता का मौसम सफलता के बीज बोने के लिए सबसे अच्छा समय है। गोरखपुर में जन्मे योगी एवं गुरु परमहंस योगानंद ने अपनी किताब के माध्यम से पश्चिमी देशों के लाखों लोगों को ध्यान और क्रिया योग सिखाया। उनके विचारों को पढ़कर आप भी परमेश्वर की असीम शक्ति और अनंत कृपा को महसूस कर पाएंगे। सचमुच धन्य है भारत भूमि, जहाँ ऐसे महान योगियों एवं तपस्वियों में जन्म लिया। परमहंस योगानंद। मुकुंद लाल घोष। बसे अच्छे तरीके वे होते हैं जो लाइफ एनर्जी को पुनः अंदरूनी चिकित्सा आरंभ करने में मदद करते हैं। अपना सर्वश्रेष्ठ करो और फिर आराम करो। इन हिंदी। एक टूटा हुआ माइक्रोफोन संदेश प्रसारित नहीं कर सकता है, इसी तरह एक बेचैन मन भगवान की प्रार्थना नहीं कर सकता। शांति भगवान की वेदी है, वो परिस्थिति जिसमें खुशी मौजूद होती है। एक नश्वर प्राणी के रूप में आप सीमित हैं, लेकिन भगवान के बच्चे के रूप में आप असीमित हैं। अपना ध्यान भगवान पर केंद्रित करें और आपको जो चाहिए वो शक्तियाँ किसी भी दिशा में उपयोग करने के लिए मिल जाएंगी। जब भी आप कुछ निर्मित करना चाहें, बाह्य स्रोत पर निर्भर मत करिए, अंदर गहराई तक जाए और अनंत स्रोत को खोजिए। सफलता की एक और योग्यता है कि हम सिर्फ अपने लिए ही सामंजस्यपूर्ण और लाभकारी परिणाम नहीं लाते, बल्कि उसके लाभ औरों से भी साझा करते हैं। अगर आप दुखी होना चाहते हैं तो दुनिया में कोई भी आपको खुश नहीं कर सकता, लेकिन अगर आप खुश रहने का मन बना ले तो इस पृथ्वी पर कोई भी और कुछ भी आपसे वो खुशी नहीं छीन सकता। लाखों लोग कभी खुद का विश्लेषण नहीं करते। मानसिक रूप से वे अपने वातावरण की फैक्ट्री के मैकेनिकल प्रोडक्ट होते हैं। नाश्ता, दोपहर का खाना, रात का खाना, काम करना और सोना, मनोरंजन के लिए इधर उधर जाना, बस इन्हीं चीजों में उलझे हुए होते हैं। वे नहीं जानते कि वे क्या और क्यों तलाश रहे हैं, न ये जानते हैं कि क्यों उन्हें कभी पूर्ण प्रसन्नता और स्थायी संतुष्टि का एहसास नहीं होता। आत्मविश्लेषण से बचकर लोग वातावरण के मुताबिक रोबोट बने रहते हैं। सच्चा आत्मविश्लेषण प्रगति की सबसे बड़ी कला है। जैसे मैं औरों को प्रेम और सद्भाव देता हूँ, मैं भगवान का प्रेम प्राप्त करने का प्रवाह खोल देता हूँ। लहरें सागर की तरह ही हैं, हालांकि वे पूरा सागर नहीं है। इसलिए सृष्टि के प्रत्येक लहर आत्मा के अनंत महासागर का एक हिस्सा है। सागर लहरों के बिना रह सकता है, लेकिन लहरें सागर के बिना नहीं रह सकती। अगर आपका मन मजबूत है और आप उसमें एक दृढ़ संकल्प स्थापित कर देते हैं तो आप अपना भाग्य बदल सकते हैं। इन हिंदी। केवल अपने हृदय की खुशी आत्मा को संतुष्ट नहीं कर सकती, हमें अपनी ही खुशी के लिए कोशिश करनी चाहिए कि हम उसमें दूसरों की खुशी भी शामिल कर सकें। खुद को बदलिए और दुनिया बदलने में आपका जो हिस्सा है वो आपने पूरा कर दिया है। प्रेम भगवान के लिए गाया आत्मा का गीत है। ये आपके मन में आया विचार या आपके ब्रिलियंट आइडियाज नहीं, बल्कि आपकी रोज की छोटी मोटी आदतें हैं जो आपकी लाइफ को कंट्रोल करती हैं। सिंप्लिसिटी से रहिए, दुनिया की मशीन में मत फंसिए, ये बहुत डिमांडिंग है। जब तक आपको पता चलता है कि आपको क्या चाहिए, आपकी नसें जा चुकी होती हैं, दिल बीमार हो चुका होता है और हड्डियां दर्द कर रही होती हैं। अपने स्पिरिचुअल पावर्स को और भी जोर देकर विकसित करने का संकल्प लीजिए। सही से जीने की कला सीखें। अगर आपके पास खुशी है तो आपके पास सब कुछ है, इसलिए खुश और संतुष्ट रहना सीखिए। अभी खुश होइए। मेरी आत्मा को मेरे हृदय के माध्यम से मुस्कुराने दो और मेरे हृदय को मेरी आंखों के माध्यम से मुस्कुराने दो, ताकि मैं दुखी दिलों में बहुमूल्य मुस्कान बिखेर सकूं। इस क्षण में शांति से जियो और अपने समक्ष मौजूद सुंदरता को देखो। भविष्य खुद अपना ख्याल रख लेगा। जितना सिंपल रह सकते हैं रहें। आप ये देखकर अचंभित हो जाएंगे कि आपकी लाइफ कितनी सरल और प्रसन्न हो सकती है। परमहंस योगानंद। थोड़ा पढ़ें, ध्यान ज्यादा करें, हर समय भगवान के बारे में सोचें। परमहंस योगानंद। आप अपने जीवन को साधारण तरीके से मत चलाइए। कुछ ऐसा करिए जैसा किसी ने नहीं किया हो, कुछ ऐसा जो दुनिया को जगमगा दे, दिखाए कि आपके अंदर भगवान का रचनात्मक सिद्धांत काम करता है। परमहंस योगानंद। आप पृथ्वी पर मनोरंजन करने और मनोरंजन कराने के लिए आए हैं। परमहंस योगानंद। इन हिंदी। आपके हृदय के अंदर एक चुंबक है जो सच्चे दोस्तों को आकर्षित करेगा। वो चुंबक है निस्वार्थता, दूसरों के बारे में पहले सोचना। जब आप दूसरों के लिए जीना सीख लेते हैं तो वे आपके लिए जीने लगते हैं। परमहंस योगानंद। अगर आप अपने विचारों को